वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बीपीएससी ने छात्रों के बहुत सारे सवालों का जवाब तो दिया, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब छात्रों को नहीं मिला है। क्या क्या बताया गया है बीपीएससी के द्वारा, ये हम लोग देख लेते हैं। वेटिंग लिस्ट दोस्तों आप मान कर चलें प्राइमरी में आना तय है, ठीक है। माध्यमिक के लिए अभी मैं नहीं कह सकता, लेकिन प्राइमरी में वेटिंग लिस्ट आएगा। सीटेट फेल अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी हुआ है, ये लोग डीवी में नहीं जा रहे हैं। इन छात्रों का जो सीट है वो खाली हो जाएगा। जो भी डीएलएड में फेल हो गए, बैक लग गया, किसी भी कारण से डीएलएड क्लियर नहीं हुआ, ऐसे छात्र भी डीवी में नहीं जा रहे हैं। तो जो भी छात्र डीवी नहीं जा रहे हैं, जो भी सीटें खाली हो रही हैं, 2 नवंबर के बाद उन सीटों को इकट्ठा करने के बाद वेटिंग लिस्ट जारी होगा, ऐसी सूचना आ रही है। तो बीपीएससी ने कहा जो लिस्ट जारी हुआ है ये प्रोविजनल है। दस्तावेज सत्यापन के दौरान ये लोग बाहर हो जाएंगे, उसके बाद फिर उन सीटों पर वेटिंग लिस्ट जारी होगा या फिर नई भर्ती में इसे जोड़ा जाएगा। ये फाइनल डिसीजन शिक्षा विभाग लेगा। तो प्राइमरी की तो कोई नई भर्ती आ नहीं रही, आप सभी लोगों को पता है, यानी कि प्राइमरी में वेटिंग लिस्ट आना तय है। माध्यमिक में हालांकि छात्र ही नहीं है, यदि छात्र अवेलेबल हुए तो वहाँ पर भी वेटिंग लिस्ट जारी होना चाहिए, और जिन सीटों पर छात्र हैं ही नहीं वो तो अगली भर्ती में जोड़ा ही जाएगा, क्योंकि माध्यमिक की अगली भर्ती आ रही है। कुछ छात्रों का ये कहना था कि मेरा क्वालिफाइंग मार्क्स से अधिक नंबर है, ठीक है, कट ऑफ ज़्यादा मेरा नंबर है और हमारी कैटेगरी में सीटें भी खाली हैं, तो मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो इस पर चेयरमैन साहब ने कहा कि 10,000 से अधिक लोगों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसमें वो लोग छांट दिए गए, यानी कि जो ऑनलाइन आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया था उसमें 10,000 लोग बाहर कर दिए गए और 4800 छात्र भाषा वाले पेपर में क्वालिफाई नहीं हुए। ये कारण है कि आपका मार्क्स अधिक होने के बावजूद भी रिजल्ट नहीं आया है। हालांकि यहाँ पर ये जो 10,000 लोग हैं इनकी लिस्ट जारी करनी चाहिए और भाषा का भी OMR जारी हो, ताकि छात्रों के मन में जो शंका है वो दूर हो। जो मेन पेपर था उसका OMR तो आया, लेकिन भाषा का OMR नहीं आया, ठीक है। साथ ही साथ सभी छात्रों का रिजल्ट शो हो और सभी विषयों का कट ऑफ बताया जाए, ताकि छात्र को बिल्कुल क्लियर हो सके कि मेरा इतना नंबर है, ये कट ऑफ है, इससे मेरा कम था इस वजह से मेरा नहीं हुआ, या इससे मेरा अधिक था इस वजह से मेरा हुआ, ठीक है। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और दस्तावेज सत्यापन में भी यहाँ पर यदि आरक्षण संबंधी डॉक्यूमेंट छात्रों ने अपलोड नहीं किया था तो उन्हें जनरल पर भेज दिया गया है। या तो आपने आरक्षण वाला ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया होगा, या फिर डॉक्यूमेंट जिन्होंने सही अपलोड नहीं किया फिर उनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। कुछ बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट प्राइमरी में जारी हुआ है, छात्रों ने ऐसा आरोप लगाया। तो इस पर चेयरमैन साहब ने कहा कि 10,000 ऐसे बीएड के छात्र हैं जो डीएलएड भी किए हुए हैं, सिर्फ उनका रिजल्ट आया है। हालांकि बहुत सारे छात्रों का आरोप है कि सिर्फ बीएड किए हुए छात्रों का भी रिजल्ट आ गया, तो ऐसा बीपीएससी का कहना है कि ऐसा नहीं है, सिर्फ इन्हीं बीएड छात्रों का रिजल्ट आया है जिन्होंने डीएलएड भी किया है। और जो सीटेट में फेल हुए हैं वो डीवी में जाएंगे नहीं, तो वो सीट खाली होगी, ये मैंने आपको बता ही दिया। एक से अधिक सीट पर रिजल्ट का जो मामला है, छात्र इसको लेकर काफ़ी परेशान है। धरना प्रदर्शन हो रहा है बीपीएससी पर कि एक सीट पर एक ही छात्र का रिजल्ट जारी हो। उच्च माध्यमिक और प्राइमरी तीनों जगह पर रिजल्ट जारी करने की क्या आवश्यकता है, जब वो ज्वाइन एक ही जगह करेगा और बाकी सीटें बर्बाद हो जाएंगी। तो इस पर भी चेयरमैन साहब का वही जवाब है कि डीवी में उनको एक सीट अलॉट होगा, बाकी सीटें खाली हो जाएंगी। तो इन सीटों पर प्रतीक्षा सूची से चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा या फिर अगली प्रक्रिया में जोड़ा जाएगा, यह राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करेगा। तो प्राइमरी में चांसेस पूरे हैं कि वेटिंग लिस्ट आएगा, बाकी कुछ माध्यमिक ये पद अगली भर्ती में जोड़े जा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सवालों का जवाब दिया है बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने, आप यहाँ पर देख सकते हैं। कहा है कि 10,000 बीएड वाले छात्र पीआरटी में इस वजह से शामिल हुए क्योंकि उन्होंने डीएलएड भी किया था। ये पूरा रिजल्ट सशर्त है, यानी कि सीटेट में फेल उम्मीदवार बाहर हो जाएंगे डीवी में। लेकिन यहाँ पर अभी भी कुछ सवालों का जवाब नहीं मिल पाया है। सबसे बड़ा सवाल है नॉर्मलाइजेशन को लेकर, नॉर्मलाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि पुरुष और महिला का पेपर अलग अलग शिफ्ट में हुआ था, दोनों का लेवल अलग था। पुरुषों का पेपर कठिन था, महिलाओं को पुरुष सीट पर ओवरलैप भी कराया गया है, ये साफ साफ दिख रहा है। तो ऐसे में यदि दोनों को एक तराजू में तौलना है तो नॉर्मलाइजेशन करना ही होगा, क्योंकि महिलाओं का 50% आरक्षण है, वो तो सीटें उनके लिए फिक्स है, लेकिन जो 50% ओपन सीटें हैं उस पर पुरुष या महिला कोई भी सेलेक्ट हो सकता है। तो महिला यदि अनारक्षित सीट पर आ रही है, पुरुषों के साथ कंपटीशन कर रही है, तो दोनों के मार्क्स तो नॉर्मलाइज होने ही होने चाहिए। तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर सरकार कुछ भी नहीं बता रही है। बीपीएससी को क्लियर करना होगा कि नॉर्मलाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ है, और क्या बिना नॉर्मलाइज के ही महिला को अनारक्षित सीटों पर ओवरलैप कराया गया है। और दूसरा जो एक बड़ा सवाल है नियोजित शिक्षकों का मामला, इसको लेकर काफ़ी छात्र परेशान हैं। प्रदर्शन हो रहा है, धरना हो रहा है। छात्र ये कह रहे हैं कि 30 से 40 हज़ार नियोजित शिक्षक सेलेक्ट हो गए हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है।
तो काफ़ी चीज़ें सोशल मीडिया पर घूम रही हैं। सरकार इस पर क्लियर करे, बीपीएससी एग्जैक्टली बताए कि कितने नियोजित शिक्षक इसमें सेलेक्ट हुए हैं, और यदि वो सेलेक्ट हो रहे हैं तो कैसे हो रहे हैं, क्या सिर्फ वो क्वालिफाइंग मार्क्स पर सेलेक्ट हो जा रहे हैं? तो ऐसा तो नोटिफिकेशन में कोई प्रावधान था नहीं। और यदि वो प्रतियोगी छात्र से कंपटीशन करके क्वालिफाई हो रहे हैं तो ये भी बताने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से इतना ज़्यादा शिक्षक ये पास हो रहे हैं। साथ ही साथ नियोजित शिक्षकों का मामला शिक्षा विभाग स्पष्ट करे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उनके लिए अलग से नियमावली आ गई है। उनको राज्य सरकार राजकर्मी बनाने की पूरी प्लानिंग कर चुकी है। उनको सक्षमता परीक्षा देना होगा, तो फिर उनको बीपीएससी की सीट पर क्यों लाया गया? इन सीटों को जो फ्रेश कैंडिडेट थे, बेरोजगार छात्र थे, उनको मिलना चाहिए था। तो नियोजित शिक्षक का मामला जल्द से जल्द क्लियर करने की आवश्यकता है। फिलहाल 2 नवंबर तक कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सारी तैयारी 2 नवंबर को लेकर हो रही है छात्रों को ज्वाइनिंग करवाने का। इस समय डीवी का काम जोरों शोरों पर है। तुरंत डीवी, तुरंत ज्वाइनिंग लेटर मिल रहा है। उसके बाद 15 दिन की ट्रेनिंग होगी। 2 नवंबर को गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। उसके बाद ही वेटिंग लिस्ट और जो तमाम मामले हैं उस पर बीपीएससी और शिक्षा विभाग अपना फाइनल निर्णय लेंगे। बाकी आगे कोई भी अपडेट, कोई भी सूचना आती है तो जानकारी आपको दिया जाएगा। हमारे साथ आप बने रहिएगा। वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।